हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नेहा है। ये कहानी मेरे और मेरे एक के अंकल की है। काफी अरसा पहले मेरी उन अंकल से पहली मुलाकात हुई थी। उनकी उम्र 45 साल के करीब थी। वे विजय सर के ऑफिस में काम करते थे। मैं उन्हीं विजय सर के घर में झाड़ू पोंछे का काम करती थी। सर के कहने पर मैंने उनके ऑफिस में भी झाड़ू पोंछा करने का काम ले लिया था। मैं पहले दिन साफ सफाई के लिए जब ऑफिस में गई थी, उस वक्त अंकल कुर्सी पर बैठे थे। मैं बिना कुछ कहे, अपना परिचय दिए बिना अपनी साड़ी को घुटनों तक ले जाकर कचरा निकालने में लग गई। उस वक्त मेरी साड़ी का पल्लू सरक गया था। मेरा उस तरफ ध्यान नहीं था। मैं घुटनों के बल बैठकर कचरा निकाल रही थी और मेरे दोनों सफेद कबूतर बाहर आने को तरस रहे थे। अंकल अपनी उम्र का लिहाज न करते हुए चोरी चोरी से उनको घूर कर देख रहे थे। इस बात का मुझे कोई इल्म नहीं था। मैं अपना काम निपटाकर ऑफिस से निकल गई। पहले दिन हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हो पाई थी, या कहो कि हम दोनों ने ही आपस में बात करने की कोई कोशिश नहीं की थी। दूसरे दिन ऑफिस पहुंची तो अंकल ने मुझसे मेरा परिचय पूछा। उनकी निगाहें उस वक्त भी कबूतरों पर ही गड़ी थी। मैं उनकी नजरों को भांप गई और उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए लहराकर बात करने लगी। मैंने हंसते हुए उनकी तरफ देखा और अपना परिचय देते हुए अंकल को बताया, मेरा नाम नेहा है अंकल जी। अंकल, नेहा बड़ा प्यारा नाम, पर क्या तुझे मालूम है कि तेरे नाम का क्या मतलब होता है? मैं, हाँ मालूम है अंकल, मेरे नाम का मतलब होता है प्यार करने वाली। अंकल, तो तू किसे प्यार करती है? मैंने कहा, मैं सबको प्यार करती हूँ। अंकल, क्या मुझे भी? मैं, हाँ क्यों नहीं अंकल, मैं आपको भी ढेर सारा प्यार करूंगी और आपकी दोस्त बनकर रहूंगी। मेरी मस्त बातें सुनकर अंकल के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। 2 दिन यूं ही चलता रहा। ऑफिस 10 बजे खुल जाता था और लोगों का आना जाना भी शुरू हो जाता था। इसीलिए तीसरे दिन अंकल ने मुझे आधा घंटे पहले काम पर आने की बात कही थी। अंकल बोले, तुम लोगों के आने के बाद सफाई के लिए आओगी तो दिक्कत होगी, इसलिए तुम आधा घंटे जल्दी आया करो। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। कचरा निकालते समय झुकने से मेरे कबूतरों का सीन बड़ा दिलकश नजर आता था। सभी लोग मेरे कबूतरों को घूरे, वह सही नहीं था। इसीलिए उन्होंने एक बड़े की हैसियत से मुझे आगाह भी किया था कि तू झुककर काम करती है तो लोग तुझे घूर कर देखते हैं, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। उनकी बात को मैंने समझ लिया था और स्वीकार भी कर लिया था। उनकी इस बात से मुझे अंकल ठीक आदमी लगे। फिर मस्त लुगाई के मस्त कबूतर देखने को मिलेंगे तो अंकल जैसा आदमी भी देखेगा ही। तो मैंने उनकी नजरों को नजरअंदाज कर दिया था। फिर देखते ही देखते हम लोगों के बातचीत का सिलसिला अच्छा चलने लगा था। हम दोनों एक दूसरों से अपनी सारी बातें करने लगे थे। हमारा रिश्ता सहज रूप से उम्र के लिहाज से बाप बेटी का ही हो सकता था, मगर उम्र ने हमारे बीच कुछ और ही रिश्ता बना दिया था। ये एक प्यार का रिश्ता था जिसे हम दोनों ने मन ही मन स्वीकार लिया था। मैं उनके पास बैठ जाती तो अंकल कभी मेरे सर पर हाथ फेरने के साथ साथ गोरे गाल को सहला देते थे। कभी मैं अपना दुखड़ा उनके सामने रोती तो अंकल एक बड़े की हैसियत से मुझे अपने गले से लगा लेते थे। इस तरह से हमारे बीच गजब की नजदीकियां बढ़ गई थी। हम लोगों की रोजाना दफ्तर में मुलाकात होती थी। खूब सारी बातें होती थी। वे मुझे पैसों से मदद भी कर देते थे। इसी वजह से शायद हमारा रिश्ता काफी प्रगाढ़ हो गया था। अब मैं अंकल से खुलकर मिलने लगी थी। हमारे बीच की बातों में ऐसा लगता था कि मैं उनकी सगी जैसी ही हूँ। वो मुझे अपने घर भी बुला लेते थे, कभी मेरे घर आ जाते थे। मैं उनसे पूरे अधिकार से बात करने लगी थी। कभी कभी अंकल मुझे अपने पैरों में तेल लगवाने के लिए कह देते थे तो मैं उनकी टांगों को खोलकर उनकी मालिश कर देती थी। उनका बम्बू उठने की कोशिश करता था, मगर वो ज्यादा नहीं उठ पाता था। अंकल का बम्बू तब ज्यादा कड़क होने लगता था जब मैं उनके ऊपर झुककर अपने कबूतर दिखाती हुई तेल लगाती थी। वो भी अब बिंदास मेरे कबूतर देखते थे और मेरी बाहों पर हाथ फेर कर अन करने लगते थे। मैं भी समझती थी कि अंकल का मूड बन रहा है, मगर मैं सब कुछ देखकर अनदेखा कर देती थी।
फिर वैलेंटाइन दिन के दिन पहले अंकल ने मुझे लाल रंग की साड़ी दी और दूसरे दिन उसी साड़ी को पहनकर दफ्तर में आने का कहा, जिसे मैंने खुशी खुशी कबूल कर लिया था और साड़ी पहनकर दफ्तर आ गई थी। उस दिन उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया था। मैंने भी उनके चरण स्पर्श किए थे। उन्होंने मुझे अपने पैरों से उठाकर अपने बाहुपाश में कैद कर लिया था और काफी देर तक मुझे अपने सीने से लगाए रहे थे। उनके सीने से लगे रहने से मेरे दोनों कबूतर अंकल के सीने में गड़ गए थे। मुझे भी उनके सीने से लगकर बड़ा सुखद लग रहा था। ये सब हमने बाबा की तस्वीर के सामने उनकी अनुमति समझकर किया था। बाबा खुद हमारे प्यार के इस मंजर के साक्षी बने थे। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि अंकल का बम्बू मुझे गड़ने लगा था। मैंने भी अपनी चिड़िया को अंकल के तंबू पर घिसकर उन्हें अपनी सहमति जता दी थी। मेरी चिड़िया का स्पर्श पाते ही अंकल ने अपने एक हाथ को मेरी कबूतर पर रख दिया और उसे मसल दिया। मेरी आवाज निकल गई, आ धीरे करो ना। मैं मस्त होने लगी। तभी कुछ आहट हुई और मैं अंकल से अलग हो गई। जब कोई नहीं आया तो उन्होंने मुझे भी अपनी तरफ से वैलेंटाइन डे विश करने का अनुरोध किया। अंकल, मैंने अपने प्यार का इजहार करके तुम्हें अपनी वैलेंटाइन बनाकर तुम्हारे साथ यह सब किया है। तुम भी अपनी तरफ से मुझे विश कर सकती हो। मैंने अपनी दोनों बाहों को उनकी ओर फैला दिया था और अंकल जी मेरे आगोश में फिर से कैद हो गए थे। यह नज़ारा हमारी जिंदगी का बेहतरीन पल था, जिसे हम दोनों कभी नहीं भुला पाए थे। उसके बाद दूसरे दिन हम दोनों लोग मेरे घर में मिले थे। वे बम्बू की गर्मी मिटाने आए थे। हम दोनों उस वक्त किचन में थे और मेरा छोटा लड़का बाहर हॉल में कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। बाद में उन्होंने सिर दर्द होने की शिकायत की थी। मैंने अपने दोनों हाथों से उनका सिर दबाया था। मैं हर एक पल एंजॉय कर रही थी। मैंने भी सिर दर्द का बहाना बताया तो उन्होंने मेरा सिर दबाया था। मैं आज खुद नहीं चाहती थी हमारी मुलाकात सस्ते में खत्म हो जाए, तो मैंने दूसरे स्टंट का सहारा लिया था। मैंने कहा, मुझे छाती में दर्द हो रहा है। मैं चाहती थी वो खुद मेरे इस दर्द का इलाज करें। अंकल मेरी छाती का इलाज करना चाहते थे, लेकिन शर्म और मर्यादा रुकावट बन गई थी। फिर भी वह अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाए थे। उन्होंने मेरा इलाज शुरू कर दिया। मुझे उनकी यह हरकत बहुत ही भा गई थी। मेरी भीतर कुछ कुछ होने लगा था। फिर भी मैंने नाराजगी जताते हुए सवाल किया, आपने यहाँ हाथ क्यों लगाया? वे कुछ नहीं बोले। मैंने दोबारा सवाल किया, क्या आपको मेरे साथ ऐसा करना अच्छा लगा था? उस पर उन्होंने जवाब दिया था, अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो अच्छा, नहीं तो बुरा। उस पर मैंने जो जवाब दिया था उससे वो भी चकित हो गए थे। मुझे अच्छा लगा था। मेरी इस बात से सब कुछ बदल गया था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं आपकी ही हूँ, जैसे चाहे आप मेरे साथ खेल सकते हैं। तभी मेरा बेटा ट्यूशन के लिए निकल गया। वो अपने दोस्त के साथ एक मैडम से पता था और उसे 2 घंटे लग जाते थे, क्योंकि दोनों दोस्त ट्यूशन के बाद बाहर ही खेलने लगते थे। उसके जाते ही मैंने भीतर से दरवाजा बंद कर दिया था। मैं जाकर सोफे पर बैठ गई। तभी अंकल ने मुझसे तेल मंगवाया। मैंने सोचा शायद वो मेरी मालिश करेंगे, लेकिन तेल लाते ही उन्होंने अपने तंबू से बम्बू निकाला और उस पर लगाने लगे और मुझे चिड़िया और कबूतरों को आजाद करने के लिए कहा। मुझे समझ आ गया था, आज मेरी चिड़िया की खर नहीं, लेकिन मेरे पति का खंबा अब लंबा नहीं होता था। तो मैंने तुरंत चिड़िया को निकाला और मेरी चिड़िया ने अंकल का खंबा अपने अंदर ले लिया। फिर मेरी चिड़िया की ची 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 की आवाज से कमरा गूंज उठा और ये आवाज 2 घंटे तक गूंजती रही। मैंने कभी नहीं सोचा था अंकल इतनी देर तक टिकेंगे। मेरी चिड़िया तो आज बहुत खुश हुई। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए।